प्रणाम महाराज जी। मेरा नाम कल्याणी, मैं आकाशवाणी उज्जैन से हूँ। मैं आपसे कुछ युवाओं से संबंधित प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज के युवा के लिए धर्म का क्या महत्व है? आधुनिक जीवन की भागदौड़ में युवा आध्यात्म को कैसे शामिल कर सकता है? धर्म का महत्व ही महत्व है। बिना धर्म के जीवन पशु के समान है जी। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है। जैसे पशुओं के अंदर धर्म नहीं होता जी, तो पशु ना, जैसे कुत्ता को देख लो, कुत्ता जिस माता से पैदा होता है जी, जवान होने पर वो उसी माता के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है, सही बात है, संबंध बनाने लग जाता है। क्यों? पशु है, उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। हम इंसान हैं, हम इंसानों के अंदर धर्म है। हमें पता है कि ये हमारी माँ है, इससे कैसा व्यवहार करें, ये पत्नी है, इससे कैसा व्यवहार, ये हमारी बेटी है। जिस दिन इंसान का धर्म मर जाएगा वो माता में, पत्नी में, बेटी में कोई अंतर ही नहीं समझेगा। सही बात है। वो तीनों के साथ एक व्यवहार करना चाहेगा। जबकि हमारे यहाँ जो व्यवहार माँ के साथ, जो व्यवहार पत्नी के साथ है, क्या वो व्यवहार माँ के साथ हो सकता है? नहीं। जो व्यवहार पति के साथ है, क्या वही व्यवहार स्त्री पिता के साथ कर सकती है? अलग अलग है ना। ये कौन बता रहा है? धर्म। यही धर्म है। जबकि ये ज्ञान पशुओं में नहीं है। तो पशु लोग ये व्यवहार अलग अलग नहीं करते, वो सबके साथ एक सा व्यवहार, चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, वो एक सा व्यवहार सबके साथ करते हैं। हम इंसान हैं, इसलिए इंसान के अंदर धर्म मर जाएगा तो इंसान नहीं रह जाएगा, वो पशु हो जाएगा। ठीक है। अब रही आपका दूसरा सवाल कि आध्यात्म को कैसे शामिल करें। देखो, आध्यात्म को शामिल करने की जरूरत नहीं है। आध्यात्म तो प्रैक्टिकल शामिल है। आप अपनी माँ को माँ कह रहे हैं, बाप को बाप कह रहे हैं, बहन को बहन, बेटी को बेटी, और तीनों को अलग मान करके सबके पास वही व्यवहार कर रहे हैं जो उनके लिए उचित है। माँ के साथ माँ वाला, बहन के साथ बहन वाला, पत्नी के साथ, तो आप आध्यात्मिक हैं। बस ऐसा है कि आप इन व्यवहारों को करते हुए जिम्मेदारी से करो व्यवहार और भगवान का चिंतन करते रहिए। सत्य के रास्ते पर चलिए, किसी के इन हाथों से किसी का नुकसान ना हो, बुरा ना हो, यही आध्यात्म है ना। माला ही जपना आध्यात्म है, वो भी है, लेकिन धर्म पर चलना। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, कोई भी भूखा मिल जाए रोटी देने का भाव रखता हूँ। मेरे पास रोटी नहीं है, मैं नहीं खिला पाया पर खिलाने का भाव है। मैं किसी को बचा नहीं पाया पर बचाने का भाव है। बस वो भी एक आध्यात्म है। ठीक है जी। आज सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, ऐसे में युवा अपनी मानसिक शांति कैसे बनाए रखें? कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाना जरूरी है जी। 2, 4, 6 घंटे कम से कम आपको मोबाइल से दूरी बना के और आंख बंद करके थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, फ्रेश हो जाएंगे। मोबाइल में दिन भर उंगली चलाते चलाते, रील खिसकाते खिसकाते इतनी ज्यादा अशांति छा रही है लोगों में, चिड़चिड़ापन, अशांति, डिप्रेशन, तनाव। मोबाइल ही सारी बीमारियों का कारण बनेगा आने वाले टाइम पर। आने वाले टाइम पर जानते हो क्या होगा? आने वाले टाइम पर लोग मोबाइल को छोड़ना शुरू कर देंगे। जैसे आज मोबाइल लेना शुरू कर रहे हैं, खरीदने की होड़ लगी है, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने मोबाइल को ही मानने लग जाएंगे। और मोबाइल कुछ हिस्से में तो सही है, यदि उसका उपयोग सही आप कर रहे हैं तो मोबाइल सबसे अच्छी चीज है, यदि यूज सही है तो। वरना मोबाइल सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। अशांत, पहले के लोग इतने तनाव में नहीं रहा करते थे, पहले के लोग खुश थे। अच्छा, क्या था पहले के लोग ना, गांव में आपने देखा होगा 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं। आजकल कोई किसी से गपशप नहीं करता। एक घर में 4 लोग हैं, चारों मोबाइल पे बैठे। अरे गपशप करने से, बातें करने से प्रेम बढ़ता है। सही बात है। हंसने से ना, हंसने मुस्कुराने से व्यक्ति फ्रेश होता है, प्रसन्नता होती, रोम रोम खिलता है, बीमारियां भागती हैं। अब आप मोबाइल पे लगे हैं, अच्छी रील देखी, फिर बुरी रील देखी, फिर तनाव, फिर लड़ाई वाली रील देखी, फिर वही इतना कचरा दिमाग में घुस जाता है। जब मोबाइल से बाहर निकल के दुनिया देखते हैं तो लगता है यार कितनी प्यारी दुनिया है, पर मोबाइल से डूबने पर इतना लगता है कितना गंदा है ये। इसलिए मोबाइल से 2-4 घंटे दूरी बना के माँ के साथ ठहाके लगाओ, पत्नी के साथ हंसो, पत्नी के साथ समय बिताओ, बच्चों के साथ, बच्चों के संग खेलो, कबड्डी खेलो, घुड़सवारी खेलो, कुछ भी बच्चों के संग पकड़म पाई खेलो। बच्चों के साथ बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि मुझे बाप का प्यार मिला, बाप को भी अच्छा लगेगा। अब आप बच्चों को टाइम नहीं देते, फिर बड़े होके बच्चे आपको बाप नहीं कहेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, फिर आप रोएंगे कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है। भाई आपने उसे समय भी तो नहीं दिया।
उसके संग खेले भी तो नहीं, बच्चे की भावनाओं को समझा नहीं आपने। तो भाई दोनों तरफ से होना चाहिए ना आदान प्रदान। मैं आपको टाइम देता हूं तो आपको भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। भाई आजकल बच्चे क्या कहते हैं, हमारे संग खेलो, पिताजी खेलो हमारे संग, माँ हमारे संग खेलो। बच्चों के पहले क्या होता था, एक घर में 6 बच्चे होते थे, 3 बड़े भाई के, 2 छोटे भाई के, और 4-4 बच्चे होते थे। तो 4-6 बच्चे एक घर में होते थे ना, तो बच्चों को किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना मोबाइल की ना माँ बाप की, खेलने के लिए वो बच्चे खेलते रहते थे। अब घर में एक ही बच्चा है तो बच्चा खेले किसके साथ? सही बात है। जब बच्चे को खेल, इसलिए कहते हैं 4-6 बच्चे पैदा करना शुरू करना चाहिए आप लोगों को, ताकि बच्चों को बच्चा मिले खेलने के लिए। वरना अब आपको तो टाइम है नहीं बच्चों के संग खेलने, अब आपने कर लिए ले दे के 2, अब 2 से भी लोग आ गए 1। अब एक बच्चा ना पागल हो जाता है, किसे देखे वो टेडी बियर रखा, टेडी बियर को देखे, टेडी बियर के संग खेल रहा है, फिर कुछ नहीं मिला तो मोबाइल खेल रहा है, कंप्यूटर खेल रहा है। ये कोई जिंदगी है? अरे हम लोग खेलते थे, दौड़ते थे सड़कों में, यूं ही हम लोगों का अभ्यास होता था। तो खेल कूद बंद हो गई, इसलिए बच्चों का हेल्थ कमजोर है, बच्चों का शारीरिक देखो विकास कम हो रहा है, इसलिए बच्चे कमजोर हैं। इसलिए कहता हूं बच्चों को बच्चे चाहिए, इसलिए बच्चे स्कूलों में फिर भी ठीक रहते क्योंकि वहां ढेर सारे बच्चे हैं, पर घर आते ही वो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि है। इसलिए माँ बाप को 1 घंटा आप माँ बच्चे को दे, माँ खेले, 1 घंटा बाप खेले, तब जाके हिसाब बराबर होगा। ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न और है गुरुजी, अक्सर हम पढ़ाई करते हैं और असफलता मिलती है, तो उस निराशा से कैसे लड़ें? असफलता होती ही नहीं। अपने डिक्शनरी से, अपने दिमाग से चीज निकाल दो कि कोई असफलता नाम की चीज है जी। असफलता कुछ नहीं होती। क्या है असफलता? आज मैंने एग्जाम दिया और मुझे लाने थे 30 नंबर, 33 नंबर लाने थे, मैं 25 नंबर लाया जी। अब 25 नंबर तो लाया ना मैं, माना कि 8 नंबर कम हो गए, तो क्या वो असफलता है? अरे भाई असफलता नहीं है, आज 25 लाया हूं तो कल 50 भी तो लाऊंगा जी। इसे असफलता आप क्यों कह रहे हैं? भाई आज मैं पास नहीं हुआ, माना कि आज मैं 25 नंबर लाया, तो क्या कल मेरे 50 नंबर नहीं आ सकते? आज मैं फेल हुआ, आज मैं असफल हुआ, तो क्या मैं सफलता के 1 कदम और करीब नहीं चला गया मेरी माँ? बोलो जी। इसलिए असफलता को असफलता ना कहो, सफलता के 1 कदम करीब कहो, क्योंकि यदि असफल व्यक्ति सफलता का प्रयास करेगा तो वह और जल्दी सफल हो जाएगा, क्योंकि वो आधा रास्ता तो तय कर चुका है जी। 25 नंबर तक तो पहुंच ही गया है, 25 और चाहिए। इसलिए असफलता नाम की कोई बीमारी नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है जी, है ना। और आप आज नहीं कल नहीं परसों, मुझे अच्छा ये बताओ, मुझे भी तो कुछ नहीं आता था, आपको भी कुछ नहीं आता। आप छोटा बच्चा जब पहली बार चलता है ना, तो 1 कदम भी नहीं चलता, गिर जाता है, फिर दूसरी बार ट्राई करता है, 1 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर तीसरी बार ट्राई करता है। यदि वो बच्चा ट्राई ना करे, सोचे कि यार मैं तो असफल हो गया, मेरे से चलना, अब मैं नहीं चलूंगा, तो चल पाएगा कभी? असफलता, जब वो असफल हुआ तो ही ना सफलता के 1 कदम करीब पहुंच गया जी। इसलिए असफलता भूल जाइए। कोई व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, जो छोड़ देता है प्रयास वो असफल है, जो प्रयास जारी रखता है वो कभी असफल नहीं है। बिजली बनाने वाले ने, बल्ब बनाने वाले ने बल्ब जब बनाया तो 100 बार असफल हुआ, 200 बार असफल हुआ, 300 बार असफल हुआ, असफल होता गया, बिजली का बल्ब नहीं बना, जला ही नहीं। लेकिन वो 100, 200, 300, 400, 1000 बार प्रयास किया, लेकिन जब वो 1000वीं बार प्रयास किया तो आखिरी में सफलता मिल गई। आज भी वो बिजली, वो बल्ब हम सबके घरों में जल रहा है। यदि वो प्रयास ना किया होता, कह देता जी मैं तो असफल हो गया। असफलता कुछ नहीं होती, असफलता कुछ नहीं होती, असफलता होती ही नहीं जी। होती है केवल सफलता जी। वो लोग सफलता का प्रयास छोड़ देते हैं, बस इतनी सी उनमें कमी है। ना छोड़िए। कब तक असफलता कब तक आएगी? मैं असफलता को भी हरा के सफल होकर दिखाऊंगा। महाराज जी, एक अंतिम में, ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपके हिसाब से देश के युवाओं को कैसा होना चाहिए जिसमें वो अपना करियर भी संभाले और साथ में आध्यात्म भी चलता रहे? देश के युवाओं को बस इतना सा काम कर लेना चाहिए कि देखो, अपने माँ बाप
की सेवा, माँ बाप को वृद्धाश्रम ना भेजना पड़े, पहला ये। सही बात है। दूसरा, जब शादी करो तो जिम्मेदार होके करना। ये बात लड़की के लिए भी है, लड़का के। शादी एक मजाक नहीं है, शादी कोई टाइम पास नहीं है, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सफल व्यक्ति वो है जो अपने माँ बाप की केयर सेवा कर रहा है। दूसरा, अपनी पत्नी और अपने पति दोनों आप खुश हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को साथ निभा रहे हैं, ये पति पत्नी। और तीसरा, जब आपका बच्चा होगा तो जब बच्चे की आप कोचिंग करेंगे, पढ़ाएंगे स्कूलों में, तो फीस के लिए किसी से हाथ ना पसारना पड़े। आप अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पढ़ा सको, अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना सको, अपनी मेहनत से लिए अपनी गाड़ी खरीद सको और अपने पैसे से किसी भूखे को भोजन करा सको। इससे बड़ी सफलता मुझे नहीं लगती कि कुछ हो सकती है। और ये समझदारी हर लड़की में लानी होगी, क्योंकि मैं भी तो पति चुनूंगी। जब कोई लड़की पति चुनती है, किसी को जीवन साथी चुनती है, तो आप ये चुना करो कि भाई जिससे मैं विवाह करूंगी सारी जिंदगी मैं उसको सुना नहीं सकती या वो मुझे सुना नहीं सकता। दो बात मुझे सुननी पड़ेगी, दो बात उसे सुननी पड़ेगी। और सदा जीवन में एक सा पल नहीं आता। यदि दिन है तो रात आएगी, सर्दी है तो गर्मी आएगी। आज आपके साथ हम अच्छे से हैं तो कल हम आप पे गुस्सा भी कर सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। लेकिन जब प्यार करते हैं तब पत्नियां क्या चाहती हैं कि हमारा पति तो बहुत प्यार करता है, पर जब डांटते हैं तो पत्नियां गुस्सा हो जाती हैं। कई बार पति गुस्सा हो जाता कि पत्नी ने ऐसा बोल दिया। भाई, जहां प्यार होगा वहां डांट डपट भी होगी। ये आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि दो बात वो बोलेगा या बोलेगी तो हमें रहना इसी के साथ। हमारे शरीर में, ए छोरा सुन बेटा, ये हमारे शरीर में घाव हो जाता है, चोट लग जाती है। जब घाव होता है, हमारी उंगली में कई बार घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, मावाद भर जाती है, बड़ी गंदी होती है मावाद। लेकिन हम उंगली तो नहीं काट देते कि चलो मावाद भर गई, उंगली काट के हटाओ। भाई, उसका इलाज करते हैं, प्रॉपर ठीक करते हैं। उंगली तो अपनी है, ऐसे रिश्ते तो अपने हैं, पत्नी अपनी है, पति अपना है, बच्चे अपने हैं। गलती कौन नहीं करता, लेकिन गलती किया है तो उसे सुधारो, समझाओ, समझो। दो बात आप समझो, दो वो समझे, और बढ़िया से ठीक करके रिश्तों को बेहतर चलाओ। आजकल क्या ऑप्शन है, कोई बात नहीं, तुम्हें तलाक देके हम दूसरे के संग रहेंगे। कितनों को तलाक दोगे, अपने को कितनी बाजार में बेचोगे, किस किस के आगे परोसोगे। इसलिए एक के साथ होना, उसी की संग निभाओ। इसलिए हम सनातनी लोग कहते हैं 7 जन्म। हमारे यहाँ पत्नी आ गई मतलब 7 जन्म के लिए फिक्स है। ये अदला बदली वाला केस नहीं कि नहीं जी आज छोड़ दो। ये सब कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर है कि आज कुत्ता इसके संग, कल कुत्ता उसके संग, कल कुत्ती उसके संग नहीं। यहाँ तो एक बार जो आ गई या आ गया, सदा के लिए तुम ही हो। राम और सीता, राम सीता जैसी जोड़ी दूसरा कोई नहीं, ठीक है जी। यही मुझे लगता है कि सिद्धांत सही है, सनातन का यही कॉन्सेप्ट सही है कि एक पत्नी और एक पति। दूसरे के बारे में सोचा, भाई जहां दूसरे के बारे में सोचोगे वहां रिश्ते बिगड़ेंगे। बताओ हाँ या ना। जब सोचना ही, जब मैं इस माइंड सेट कर लूं कि मुझे दूसरे के बारे में, जो है मेरी पत्नी जैसी है, मेरा पति जैसा, वही मेरे लिए, मेरा पति मेरा देवता है और मेरी पत्नी मेरी देवी है, बस ये माइंड सेट हो जाए तो झगड़ा ही नहीं होगा। जहां विकल्प है कि यार वो भी मिल सकती है, तो फिर आदमी अपनी को छोड़ के, उसकी कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी ध्यावे और पूरी मिले ना आधी पावे। धोबी का कुत्ता ना घर का। सीता मैया के चक्कर में रावण गया कि अपनी वाली तो है ही मंदोदरी, ये और मिल जाए सुंदर है, उस चक्कर में गया तो नाश कर लिया। ऐसे आप में से कुछ लोग भी सोचते हैं कि जी हमारी अपनी तो है ही, साइड में और हो जाए, उस चक्कर में लोग नाश कर लेते हैं। इसलिए पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। बच के रहना पराई औरत से, पराए मर्द से। जी, मेरी नानी और मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है। माँ ने आपकी इंदौर में कथा सुनी थी और उसी से वो हम सबको यहाँ लेकर आई। अभी है मौजूद वो गंगाबाई दशोरा और मीनाक्षी सुगंधी जी। नानी जी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ एक छोटा सा भजन अगर आप आज्ञा दे, 1-2 लाइन सुनाना चाहूंगी। करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधारो, करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधारो, भव सिंधु मैं पड़ी हूँ, भव सिंधु
बहुत करुणा निधान की बहुत बढ़िया, शोध। बहुत गुरुजी मैं शास्त्रीय गायिका हूँ, बस आपका आशीर्वाद दीजिए, मैं संगीत की सेवा करती रहूँ जीवन भर। धन्यवाद। खुश रहिए।